हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल JKSS बेटा सीज़न 4। जैसे कि रात के यहाँ पे 11:15 हो चुके हैं और मैं यहाँ पे आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जिनका एग्ज़ाम कल परसों और यहाँ पे 1 मार्च को है। उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ क्योंकि वो बच्चे यहाँ पे ये एक एक टॉपिक ढूंढते हैं। पहले नोबेल प्राइज़ ढूंढेंगे, फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट ढूंढेंगे, फिर स्पोर्ट्स वेन्यू ढूंढेंगे, बाउंड्री लाइंस ढूंढेंगे। तो मैंने क्या किया कि एक ही अंदर वीडियो के अंदर ही मैंने सारा कुछ कंपाइल करके आपको दे रहा हूँ। मैक्सिमम 4 से 5 मार्क्स इसके बन सकते हैं, ठीक है। और ये ऐसे जहाँ तक हमने पेपर दिए हैं तो ऐसे क्वेश्चंस हमें पक्का आते हैं, ठीक है। और हम यहाँ से ही पढ़ के जाते हैं और वही चीज़ें मैं अब आपके साथ अपने नोट्स शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। इसका जो लिंक में आपको यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है, जहाँ से आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और वो आप सभी को पता है कि टेलीग्राम के ऊपर ही मैं यहाँ पे डाउनलोड कर वहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले कप्स देख लेता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे हॉकी के रिलेटेड ये सारे हैं ना, हॉकी के रिलेटेड, बट मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा करना है आपने, ठीक है। हॉकी के रिलेटेड एक आपने आगा खान कप करना है, ठीक है। और आपने ध्यानचंद ट्रॉफी याद करना है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कप याद रखना है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी याद रखना। रंगा स्वामी कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ये याद रख लेना, ऑल इंडियन महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ठीक है। बाकी इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ये वुमेन के लिए यहाँ पे याद रखना, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये वुमेन के लिए है। और टॉमी एमर गोल्ड कप, ये भी वुमेन के लिए है। बाकी आपने कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना हॉकी के अंदर, ठीक है। क्या क्या है याद रखना आपने, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ठीक है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कप, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी, या रंगा स्वामी कप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगा खान कप भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यानचंद भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो मैं इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ अपने वो चीज़ पहले माइंड में रखनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्रिकेट के। तो क्रिकेट के यहाँ पे दियोदर ट्रॉफी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। दुलीप ट्रॉफी याद रखनी है, ईरानी ट्रॉफी याद रखनी है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी याद रखनी है। ये चार चीज़ें हैं ना, ये चारों आपने याद रखनी ही रखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। रानी झांसी ट्रॉफी हो वो भी आपकी क्रिकेट के रिलेटेड है। विल्स कप हो वो भी आपका क्रिकेट के कप के रिलेटेड ही होगा। तो क्या क्या याद रखना है, दियोदर ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, दुलीप ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, ईरानी कप ये भी आपको याद रखना है क्रिकेट का है, रणजी ट्रॉफी तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। झांसी और विल्स कप ये भी आपके क्रिकेट के रिलेटेड है। फिर याद रखना फुटबॉल, फुटबॉल के लिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सबसे पहले दुरंत कप ये आपने याद रखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके चांसेस हैं एग्जाम में आने के लिए। रोबर्ट्स कप ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ वो आपने देखना देखना है, ठीक है। यहाँ पे संजय कप, संजय गोल्ड कप भी आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। और FA कप हो गया, ठीक है। BC रॉय ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बेगम हजरत महल ट्रॉफी ये वगैरह आएंगे नहीं, मुगल के नाम नहीं आएंगे तुम्हें, ठीक है। जो मैंने बोला है वो जो इंपॉर्टेंट लिखे हैं आपने उन्हीं पे ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी और कुछ नहीं देखना आपने, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेडियम्स इन इंडिया। स्टेडियम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये स्टेट वाइज मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे वानखे नायडू स्टेडियम इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्रिकेट का स्टेडियम है यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये कहाँ पे है आपका, महाराष्ट्र के अंदर है। वानखे नायडू स्टेडियम यहाँ पे कहाँ पे है आपके, ये आपके महाराष्ट्र में है। सॉरी, ये वेंकैया नायडू नहीं है, ये वानखेड़े है स्टेडियम, ठीक है। द वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पे आप सभी को पता है, यहाँ पे धर्मशाला में है। ये हिमाचल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो धर्मशाला में है यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। और दिल्ली के अंदर यहाँ पे फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट का है और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है ये हॉकी के लिए है और ये भी आपका दिल्ली में है, ठीक है। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट का है और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है ये हॉकी का है और ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, दिल्ली में है यहाँ पे, ठीक है। ए चिदम्बरम स्टेडियम, ठीक है, और चिपोकू स्टेडियम ये आपका तमिलनाडु में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। चिदम्बरम स्टेडियम जो है वो तमिलनाडु के अंदर है। ईडन गार्डन ये आप सभी को पता है कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बाकी झारखंड का यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ये हम इसको लीव कर सकते हैं।
गुजरात के अंदर यहाँ पे रिसेंटली जो मोन्टेरा स्टेडियम था, ठीक है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते थे, ये इसका रिसेंटली नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया हुआ। ठीक है, इसका रिसेंटली नेम चेंज कर दिया। आपके पेपर में तो नहीं आएगा क्योंकि अभी इसका कल परसों ही यहाँ पे चेंज किया है, तो आपका पेपर पहले से सेटअप था, तो ये चेंज करके रख दिया। अब यहाँ पे नरेंद्र मोदी इसका नाम रख दिया हुआ, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया हुआ, ठीक है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, एंड सेकंड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम अहमदाबाद का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखें। गुजरात के अंदर कौन सा मोन्टेरा स्टेडियम यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एमपी का याद मत रखना, एमपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद, ये याद रखना, ठीक है। राजीव गांधी, ठीक है, इंटरनेशनल स्टेडियम, ये वो कहाँ पे आपका हैदराबाद में है। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट, ये क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे, ये भी हैदराबाद में है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारा, ठीक है। इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम, ये याद रख लेना, ठीक है। इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, विजयवाड़ा में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कहाँ, विजयवाड़ा में। और तुम्हारा यूपी के अंदर यहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। यूपी के अंदर कौन सा स्टेडियम है, यहाँ पे ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ये याद रख लेना, ठीक है। विशाखापट्टनम यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम जो है ये भी आपका आंध्र प्रदेश में ही आता है, ठीक है। बाकी इसमें से रहने देना, ठीक है। बाकी मरने, जम्मू एंड कश्मीर का पेपर दे रहे हो तो यहाँ पे जेएनके में आपको पता होना चाहिए कि एक स्टेडियम है यहाँ पे, द मौलाना आज़ाद स्टेडियम, जिसको आप ए स्टेडियम नाम से भी जानते हो, जो कि जम्मू में है, ठीक है। ए स्टेडियम, मौलाना आज़ाद स्टेडियम, दैट इज़ क्रिकेट ग्राउंड है, ये आपका जम्मू के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। पंजाब के अंदर याद रखना गांधी स्टेडियम है यहाँ पे, ये क्रिकेट का है यहाँ पे। और गुरु नानक स्टेडियम जो है ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड करता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये इम्पोर्टेंट है कर्नाटका का, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है ये कर्नाटका का है, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता भी है ये, ठीक है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट आपका थर्ड आपका सब टॉपिक आता है रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंटर्स इन इंडिया, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम ऑफ रिसर्च सेंटर यहाँ पे रखे हैं, एस्टेब्लिश नहीं देखना कब हुई है, लोकेशन देखनी है कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर आता है, ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका सब इंस्पेक्टर में पूछा था, ये आता है शिमला के अंदर है, ठीक है। आगे ये नहीं देखना आपने, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कटक में है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये करनाल में है, हरियाणा में है यहाँ पे, ये याद रखना। और ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका कैम्बोरट में है यहाँ पे, ठीक है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है यहाँ पे, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में है यहाँ पे, 1936 के अंदर एस्टेब्लिश किया था, इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पे, चेन्नई के अंदर है यहाँ पे। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ में है। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कब फॉर्म्ड हुआ था, 1951 में हुआ था। तो चीज़ें याद रखनी है आपने, एक इंडियन एग्रीकल्चर वाला, पोटैटो वाला, राइस वाला, डेयरी वाला, शुगर केन वाला, ठीक है, और शुगर रिसर्च, लेदर, और यहाँ पे ड्रग रिसर्च। आगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है ये पुणे और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में यहाँ पे फाउंड हुई थी और ये इसके हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एम्स, 1956 में न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, ये लखनऊ में इसके हेडक्वार्टर है, यहाँ पे लखनऊ में है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, दैट इज कोलकाता यहाँ पे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इम्पोर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे। अब इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन याद रख लेना, 21 नवंबर 1963 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ये याद रख लेना, ठीक है।
सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर के अंदर है यहाँ पे। ये कुछ इंपॉर्टेंस थे आपके लिए और ये आपको याद करने ही रखने हैं, ठीक। फिर अब हमारा फोर्थ सब टॉपिक आ जाता है अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट और उनके वेन्यूज़ कहाँ पे होने हैं। जैसे समर ओलंपिक 2021 की जो हुई थी वो हुई थी टोक्यो के अंदर, जापान के अंदर, ठीक है। अभी ये होनी है, ठीक है, हुई नहीं है, अभी ये होनी है। 2021 की समर ओलंपिक होनी है टोक्यो जापान के अंदर। 2024 की जो होगी वो होगी पेरिस फ्रांस के अंदर होगी, ठीक है। 2028 की जो होगी वो लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें देख लेना, ये सारी डेट्स, ठीक है। थोड़ा टफ होता है याद करना, बट ये पेपर में पूछी ही आती हैं तो ये याद रखना, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक 2022 की जो होनी है वो चाइना के अंदर होगी, बीजिंग के अंदर, ठीक है। और 2026 के अंदर जो होगी वो मिलन एंड कोरोटीना होगी, इटली के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी ओलंपिक आ गई, एक समर ओलंपिक होती है, एक विंटर ओलंपिक होती है। एशियन गेम्स जो है वो आपके 2022 की जो है ना, ठीक है, वो हैंगजो में चाइना में होनी है। और 2026 में नयोग जापान के अंदर होगी, ठीक है, 2026 की जापान के अंदर होगी। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एनजीआई, ठीक है, 2020 में ये गोवा में होनी थी, ठीक है। 2021 में ये छत्तीसगढ़ में है। और 2022 के अंदर ये उत्तराखंड में होगी। और 2023 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया मेघालय के अंदर होगी, याद रख लेना ये, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला जो होना अभी वो होगा कतर में, ठीक है। और 2026 वाला होगा वो कनाडा, मैक्सिको, यूएस में, ठीक है। ये चीज़ें याद रख लेना। फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप किसके ऊपर रिलेट करता है, फुटबॉल के ऊपर, ठीक है। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप, जो अंडर 20 मेन वर्ल्ड कप होगा दैट इज़ इंडोनेशिया में होगा, 2021 का इसी साल होगा। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2021 का ये वुमेन का होगा वो इंडिया में होगा, ठीक है। और 2021 में होने वाला ये मेन का होगा वो पेरू के अंदर होगा। ये 17 की बात कर रहे हैं। आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2021 का जो इस साल होना वो भारत के अंदर होगा। और ये अगले साल होगा वो आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 का में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और 2022 का जो होना वो साउथ अफ्रीका में होगा गाइस। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो 2020 का साउथ अफ्रीका में हुआ था। आईसीसी वर्ल्ड्स अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो 2021 का इसी साल होना, बांग्लादेश के अंदर होना यहाँ पे, ठीक है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, अब यहाँ पे क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 2021 का ये वुमेन का है वो यहाँ पे न्यूजीलैंड में होगा। और 2023 का ये वर्ल्ड कप होना है वो मेन का वो आपके भारत में होगा, इंडिया में। AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग मेंस चैंपियनशिप दैट इज़ 2021 की सर्बिया में होगी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन टीम वर्ल्ड कप 2020 की और रशिया में। वर्ल्ड गेम्स यहाँ पे यूएस में होगी, यहाँ पे 2022 की। कॉमनवेल्थ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे 2022 की यूके में होनी है यहाँ पे। और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है, ठीक है, ये आपकी 2023 में होगी। वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 2022 की होगी यहाँ पे यूएस के अंदर। और 2023 की होगी यहाँ पे हंगरी के अंदर। हॉकी वर्ल्ड कप 2020 वाला जो होना है, 2022 वाला वुमेन का वो होगा स्पेन और नीदरलैंड के अंदर। 2023 की जो हॉकी का मेन वर्ल्ड कप होगा वो होगा भुवनेश्वर एंड रोकेला ओडिशा के अंदर होगा। नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 की जो मेन की है वो महाराष्ट्र में होनी है अभी। और 2021 की वुमेन की यहाँ पे यूपी के अंदर होगी। ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। AFC वुमेन्स एशियन कप, ठीक है, 2022 का भारत में ही होगा। ये इम्पोर्टेंट है। एशियन यूथ पैरा गेम 2021 की यहाँ पे बहरीन में होगी यहाँ पे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो 2023 का, ये इम्पोर्टेंट है, 2023 का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होगा, ठीक है। साइकिलिंग समिट 2021 भारत के अंदर ही होगी यहाँ पे। अब गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पर नोबेल प्राइज़ 2020 और 2019 की। कभी कभी क्या होता है कि पेपर के अंदर ना 2020 का पूछ के यहाँ पे 2018 19 17 वाले पूछ लेते हैं।
तो वो चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं नोबेल प्राइज़ जो है ये किसके लिए अवार्ड करते हैं। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी इन, एक तो केमिस्ट्री के लिए, लिटरेचर के लिए, पीस के लिए, फिजिक्स के लिए, यहाँ पे मेडिसिन और साइकोलॉजी के लिए, इकोनॉमिक साइंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी फील्ड होगी, यहाँ पे 6 फील्ड होगी जिसके अंदर यहाँ पे नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि टोटल नोबेल प्राइज़ जो है वो कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड हुआ है, तो 6 कैटेगरी के अंदर वो डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि नोबेल प्राइज़ कब शुरू हुआ था। तो नोबेल प्राइज़ जो है वो 1901 के अंदर यहाँ पे शुरू हुआ था। 1901 के अंदर फर्स्ट नोबेल प्राइज़ यहाँ पे शुरू हुआ था। एल्फ्रेड नोबेल के नाम से यहाँ पे ये प्राइज़ जाना जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि 2020 के नोबेल प्राइज़ लिस्ट की, इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम में। मेडिसिन और साइकोलॉजी के अंदर किसको मिला हुआ है, ठीक है। हार्वे जे अल्टर, ठीक है, इनको मिला है मेडिसिन के अंदर, ठीक है। माइकल हॉन्गटॉन, इनको मिला हुआ है यहाँ पे। और चार्ल्स एम राइस, इनको भी यहाँ पे मिला हुआ है यहाँ पे। और क्या रीज़न था कि जो इनको प्राइज़ मिला था, फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस ए और बी का नाम सुना, हेपेटाइटिस सी वायरस की यहाँ पे डिस्कवरी की थी इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। क्या है मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन कुछ नहीं है यहाँ पे, याद रखना है, एक राइस वर्ड आता है। राइस का जो वेट है वो टन में होता है, ठीक है। राइस का वेट जो वो किस में होता है, टन में होता है, ठीक है। एंड देन वो क्या होता है, हार्वेस्ट करते हैं उसको। राइस की हार्वेस्ट होती है ना, तो हार्वेस्ट से मतलब हार्वे, ठीक है। टन से मतलब हॉकटन, राइस से मतलब एम राइस, और ये क्या है किसकी फॉर्म के अंदर, मेडिसिन, ठीक है। तो ये सिंपल ट्रिक है याद करने की यहाँ पे। फिजिक्स के अंदर देख लेते हैं, रॉजर पेनरोस, ठीक है, रेन हर्ड गेंजेल, और यहाँ पे एंड्रिया गेस में इनको मिला है, 3 पर्सन को यहाँ पे ये मिला हुआ है। अब गाइज यहाँ पे इसके नाम कैसे याद करने हैं फिजिक्स के, पिछला तो मैंने मेडिसिन की तो मैंने करवा दी यहाँ पे। अब देखो इसको याद करने के लिए मैं आपको सिंपल बताऊँ, फिजिक्स है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ एक मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैक पेन है, ठीक है, ब्लैक पेन है, और वो मेरे पास ना जेल वाला है, और वो मेरे पास क्या है, जेल वाला है, और वो बड़ी जल्दी ना ख़त्म हो जाता है, बड़ी जल्दी ख़त्म हो सकता है, इन ना डोगरी वर्ड आप बोल सकते हो ना उसको, बड़ा मेरे पेन घिस जाता है, ठीक है। घिस जाता है मतलब यहाँ पे वो बड़ी जल्दी खाली हो जाता है, ठीक है, और वो बड़ी जल्दी घिस जाता है। तो देखो कि फिजिक्स का फिजिक्स के याद करने के फिजिक्स इन तीनों बंदों ने क्या किया था कि ब्लैक होल के लिए यहाँ पे डिस्कवरी करी थी, ठीक है, डिस्कवरी ऑन ब्लैक होल, ठीक है। और वो कौन कौन थे, एक थे पेन, पेन से हो जाएगा आपका पेनरोस, ठीक है। और जेल से हो जाएगा ये आपको जेल, जेड ई एल जेल, ठीक है, रेनहर्ड जेन जेल। और वो क्या होता है, घिस जाता है जल्दी, एंड्रिया घिस जाता है, ठीक है। एक ब्लैक पेन है, ठीक है, ब्लैक पेन है मेरे पास, वो जेल वाला है और वो जल्दी घिस जाता है, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिक है यहाँ पे याद करने की, ठीक है। आप कर सकते हो, अपने वर्ड कुछ भी बना सकते हो। हमने तो बस ऐसे ही याद करके रखे थे, इनके नाम ऐसे होते हैं कि याद ही नहीं रहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो केमिस्ट्री है, ठीक है, CHE है यहाँ पे, तो यहाँ पे CHA है यहाँ पे बस, ठीक है। केमिस्ट्री का यहाँ पे कारपेंटियर यहाँ पे है, और जेनिफायर ए डोंडा, ठीक है, जेनिफायर ए डोंडा, ये याद रख लेना, ठीक है। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज यहाँ पे मिला है कारपेंटियर को, और जेनिफायर ए डोंडा को यहाँ पे मिला है केमिस्ट्री का। लिटरेचर का ये अवार्ड मिला हुआ है यहाँ पे 2020 का, ठीक है, ये अमेरिकन पोएट लुइस ग्लक को मिला है लिटरेचर का, ठीक है। लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको मिला है यहाँ पे, लुइस ग्लक को मिला हुआ है। और पीस का यहाँ पे मिला है WFP को, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यहाँ पे नोबेल प्राइज मिला है पीस के लिए, ठीक है यहाँ पे। और इकोनॉमिक्स के अंदर किसको मिला है, पॉल और मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन को यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मिला है। ये भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना ये। अब यहाँ पे मैंने 2019 के भी ले लिए हुए हैं, 2020 के तो थे, क्या पता ये 2019 वाला पूछ ले। तो 2019 के अंदर ये मेडिसिन या साइकोलॉजी को मिला था, ठीक है, वो मिला था विलियम जी कैलिन को मिला था, ग्रेग एल सेमंजा को मिला था, सर पीटर जे रेडक्लिफ को मिला था यहाँ पे, ठीक है।
अभी ये यहाँ पे याद रख सकते हो, इंडिया और पाकिस्तान की रेड क्लिफ लाइन है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो मेडिसिन के रिलेटेड ही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये याद रख लेना। फिजिक्स को मिला था यहाँ पे जेम्स पेबल्स को, माइकल मेयर को मिला था, और डीडर क्यूल्जा को मिला था यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखना, इनका चाहे ना रखो आप, ठीक है, जेम्स पेबल्स और माइकल मेयर, ठीक है, ये याद रख लेना फिजिक्स के अंदर यहाँ पे। केमिस्ट्री में मिला था जॉन डी गुड इनफ, ठीक है, जॉन डी गुड इनफ, स्टैनले विटिंगहम, ठीक है, अकेरा योशिनो, यहाँ पे याद रखना ये अकेरा योशिनो को, यहाँ पे स्टैनले विटिंगहम को याद रखना, जॉन डी गुड इनफ, ये केमिस्ट्री के अंदर है 2019 वाले। लिटरेचर में मिला था ओल्गा टोक्रोस्को, ठीक है, और पीटर हैंडकी को यहाँ पे। पीस के अंदर मिला है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, अवे अहमद अली, ठीक है, ये इथोपिया के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको यहाँ पे पीस के लिए यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया था आपके 2019 के अंदर, तो ये याद रख लेना, नोबेल प्राइज पीस फाइल 2019 वाज गिवन टू अवे अहमद अली, और ये इथोपिया के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मिला था, यहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है यहाँ पे अभिजीत बनर्जी, ठीक है, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, ठीक है। ईस्टर डुफ्लो को भी यहाँ पे मिला था, माइकल क्रैमर को भी यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मिला था, माइकल क्रैमर, ठीक है, डुफ्लो, और यहाँ पे बनर्जी को यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मिला था यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके हेडक्वार्टर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएस के अंदर किस किस का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क में है यहाँ पे। वो कब फॉर्म हुई थी यहाँ पे, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, ठीक है, ये इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, यूनिसेफ के न्यूयॉर्क के अंदर ही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने देना, ठीक है। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, रहने दो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, दैट इज जनेवा स्विट्जरलैंड का, ठीक है, और 7 अप्रैल 1948 को ये एस्टेब्लिश हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, ठीक है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी आपके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर ही है, ठीक है। बाकी ये तुम्हारे लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, बट एक बार देख लेना इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन यूनेस्को इम्पोर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक बार इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना। इसके जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस पेरिस में है यहाँ पे, ठीक है। आगे तुम्हारे लिए ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, सॉरी इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है इसके हेडक्वार्टर यहाँ पे वीना ऑस्ट्रिया में है यहाँ पे। और पेट्रोलियम वाला एक्सपोर्टिंग कंट्री है जो ओपेक का है यहाँ पे। ओपेक की फुल फॉर्म याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यहाँ पे इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, वीना ऑस्ट्रिया में यहाँ पे है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि आपकी कहाँ पे हेडक्वार्टर है इसके, लंदन यूके के अंदर है, क्योंकि ये लद्दाख के अंदर भी पेपर में पूछा गया हुआ और JKSS में भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और इंटरनेशनल लेबर डे यहाँ पे याद रख लेना, जो आपका 1 मई को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO इम्पोर्टेंट है आपका, ये भी हेडक्वार्टर इसके कहाँ, लंदन में। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, इसके भी हेडक्वार्टर यहाँ पे लंदन में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये इंपॉर्टेंट है, इसके हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC के अंदर। वर्ल्ड बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक के भी यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वाशिंगटन DC के अंदर ही है। NDB नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये आपका शंघाई चाइना के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ये भी आपके चाइना के अंदर ही है, बीजिंग के अंदर है। एशियन डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर है यहाँ पे मैनेलिया में, फिलीपींस के अंदर, ठीक है।
सार्क, सार्क के हेडक्वार्टर कहाँ पे है बेटा? सार्क के हेडक्वार्टर है नेपाल काठमांडू में, ठीक है। और सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, एशियन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एशियन के हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। अपेक, एशियन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसके हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ठीक है। नाटो, नाटो के हेडक्वार्टर भी कहाँ है? ब्रसल, बेल्जियम में, यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके हेडक्वार्टर है यहाँ पे यूएई, दुबई के अंदर है यहाँ पे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर यहाँ पे रोम, इटली के अंदर है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है यहाँ पे हेग, नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर ही है यहाँ पे। ये आपके लिए आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी आपके लिए। फिर इसके बाद हमारा फिफ्थ सब टॉपिक आता है इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री लाइंस, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर की और उसकी यहाँ बाउंड्री लाइंस, ठीक है। जैसे दुरंत लाइन है, ये किसके किसके बीच में? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। हिंडरबर्ग लाइन जो है ये जर्मनी और पोलैंड के लिए है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनसन डिक्सन लाइन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैनहिरम लाइन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैकमोहन लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो लिख के दे रहा हूँ। मैकमोहन लाइन आई वो है इंडिया और चाइना की है यहाँ पे, ठीक है। मेडिसिन यहाँ पे लाइन जो है ये कनाडा और यूएस की है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर नीस लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रेड क्लिफ लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान की है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। क्या याद रखना था? यहाँ पे एक दुरंत लाइन याद रखनी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, ठीक है। और एक मैकमोहन लाइन रखनी है इंडिया और चाइना की, और रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान की। अब ये आपने से ग्रिड लाइन आपने याद नहीं रखनी है, 17th पैरेलल लाइन याद रखनी है, जो कि आपकी नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को यहाँ पे सेपरेट रखती है यहाँ पे। 26th पैरेलल साउथ लाइन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका के अंदर है। 30th पैरेलल लाइन इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल के अंदर है। 38th पैरेलल लाइन सेपरेट नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट रख सकते हो आप, ठीक है। आके ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 49th पैरेलल लाइन इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए और कनाडा के बीच में है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ में से एक आप ए वाली 38th करो और यहाँ पे 49th कर लेना बस। फिर इसके बाद आती है इंडियन स्टेट सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये लाइस करती है यहाँ पे। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ कहाँ शेयर होता है? एक तो गुजरात के अंदर शेयर होता है, राजस्थान के अंदर शेयर होता है, पंजाब के अंदर और जम्मू के अंदर। तो पाकिस्तान से यहाँ पे शेयर करने वाली हमारे साथ जो स्टेट है वो है 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन देखना कैसे बनेगा। और अफगानिस्तान जो है वो उसकी यहाँ पे एक ही है, जम्मू एंड कश्मीर। तो अफगानिस्तान कंट्री का बॉर्डर एक ही यहाँ पे स्टेट से मिलता है, यूनियन टेरिटरी से, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। चाइना का यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से भी है, उत्तराखंड से भी है, हिमाचल प्रदेश से भी है, सिक्किम से भी है और अरुणाचल प्रदेश से भी है। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। फिर नेपाल आता है, नेपाल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो यहाँ पे 5 यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। भूटान के अंदर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 यहाँ पे स्टेट से यहाँ पे भूटान का बॉर्डर यहाँ पे जुड़ता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पे 5 बांग्लादेश से भी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री लाइन ज़्यादा है, दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे ज़्यादा बाउंड्री लाइन है, जैसे 4096 किलोमीटर है समथिंग, इतनी है यहाँ पे। और सबसे कम जो है वो शेयरिंग होती है यहाँ पे अफगानिस्तान से, जैसे 105 किलोमीटर सिर्फ बाउंड्री लाइन है, जो कि अफगानिस्तान और भारत की है यहाँ पे बाउंड्री, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश का, सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान का है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कुछ इंडिया की इंफॉर्मेशन, जैसे लैटीट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। लैटीट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो इंडिया का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ।
और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यह वो 68 डिग्री 7 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट पर है। टोटल कोस्टल लाइन जो है वो यहाँ पे 7516.6 किलोमीटर है। नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे 28 है, यूनियन टेरिटरी आपकी 8 है, ठीक है। लैंड नेबरिंग यहाँ पे 7 कंट्री हैं यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। और स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन दैट इज़ गुजरात, ये आप सभी को पता होगा। एक्टिव वॉल्केनो जो है वो यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर है, जैसे बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो, ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंदर है यहाँ पे। सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसको बोल सकते हैं, और पिगमेलियन पॉइंट इन ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार के अंदर यहाँ पे है ये इंदिरा पॉइंट। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड, एक सदर्न मोस्ट पॉइंट होता है, एक सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड दैट इज कन्याकुमारी। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा कोल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी आपके लिए। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वेस्ट ऑफ गौर मोता इन गुजरात, ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है किकुबुत इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो गाइस बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखूंगा मैं, क्योंकि ये लास्ट मिनट आपके पास टिप थी जो कि आप बड़े सारे ढूंढ रहे थे और मुझे मैसेज कर रहे थे एक ही वीडियो के अंदर इसका कंपाइल कर दो। इसका पीडीएफ आपको यहाँ पे टेलीग्राम लिंक के अंदर मिल जाएगा। सो गुड लक गाइस, आपको कुछ नहीं करना है, खाली अब जब भी पेपर होगा कल तो आपने हमें बताना है कि कैसा पेपर आया था, क्या लेवल था, क्या नहीं था, ठीक है। ये मेरा नंबर है यहाँ पे 7006834940। इसके ऊपर आप मुझे अपना पेपर सेंड कर देना, सभी से यही रिक्वेस्ट है, कोई भी एक कैंडिडेट हमें सेंड कर देना। उसके बाद हम उसका पूरा एनालाइज करेंगे कि क्या कट ऑफ रहेगा उस वाले पेपर का, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे और गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।